वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। स्वागत की औपचारिकता पूरी होने के बाद दोनों नेता पैदल ही आगे बढ़े, जहां गुजरात के पारंपरिक अंदाज में उनके खैर मकदम की तैयारियां दिखी। इसके बाद दोनों नेता एक साथ गाड़ियों के काफिले के बीच अहमदाबाद की सड़कों पर निकल पड़े। जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर। पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे हैं जैसे वो स्पेशल लोग हैं। के लिए भी हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट फ्यूचर एंड विदाउट हिस्ट्री। इट ओनली लिव्स इन प्रेजेंट, और वो भी वो कार्व आउट करना चाहते हैं। डिल्यूजनल कंट्री है पाकिस्तान। दोनों नेता एक दूसरे से जिस गर्मजोशी से मिले, उसने दुनिया को दो देशों की बढ़ती नजदीकी का एहसास करा दिया। यूएई की का जो झुकाव है, यानी कि वो एक इस्लामिक कंट्री है और उसका जो झुकाव है वो इंडिया की जानिब है। और इसकी एक जीती जागती मिसाल ऐसे है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनका आज विजिट था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों में, वो कह सकते हैं बाहों में बाहें डाल के उन्होंने आज रोड शो किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान भारत और यूएई के बीच कई समझौते भी हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के शासक अल नहयान भी मौजूद रहे। इसमें अभी तक जो ऐलानात हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उन्होंने पहुंचे हैं भारत में और उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद वहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ गले मिले, हाथ मिलाए। और इसको देखते हुए ये लगता है कि भारत का और यूएई का संबंध कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, जिसकी वजह से कुछ साल पहले यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उन्होंने खुद कहा था कि भारत का जो लोग यूएई में काम करते हैं उनका मतलब केयर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है और हम उनका बिल्कुल सही तरीके से केयर लेंगे। और अब जो यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं भारत में, ये आए हैं वाइब्रेंट गुजरात के समिट में पहुंचे हैं और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्री के जो लीडर्स हैं या बिजनेस सीईओ हैं वो भी पहुंचे हैं। अब भारत में ये जो समिट हो रहा है, इसमें यूएई और भारत मिलकर इन्वेस्टमेंट के डील साइन करने वाले हैं। इसको देखते हुए अब पाकिस्तान का तो जलन होना ही था। जब भी कोई मुस्लिम कंट्री भारत के करीब आता है या भारत पे इन्वेस्टमेंट करता है, तब पाकिस्तान को जलन होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही कोई विजिट करने के लिए जाता है, ना ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भारत जैसा वहाँ पर हो रहा है। गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। इसमें अभी तक जो ऐलानात हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। तो जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है उसने इज ऑल सेट टू मेक ए कैपिटल ऑफ $35,000 करोड़ और एस्टैब्लिशिंग ए न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। 35,000 करोड़ जो है वो कहा जा रहा है कि जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर्स की तरफ से जो है ये। इसके जो लोग जो हैं, चेक रिपब्लिक के लीडर वहां पर पहुंचे हैं, मोज़म्बिक के लीडर जो है वो वहां पर मौजूद हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जो आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ। और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां, जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर।
और जनाब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें दो स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब वो स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं, चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। से इंडिया का पीएम मोदी आया है तब से अब तक हमने देखा कि मुसलमानों जितने भी मुल्क है उसने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मतलब सर दुबई सऊदीया इंडिया के हो गया, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया, कट्टर मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। वो स्टेटमेंट जितनी आती हैं मुसलमानों की वो इंडिया के हक में आती है। जो अफगानिस्तान तो शुरू से हमारे खिलाफ था, चाहे वो मुसलमान लोग हैं, मगर वो इंडिया के काबू में शुरू से, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान को सिंस 47 से तस्लीम ही नहीं किया। रह गया मोदी, वो एक नेशनलिस्ट है। असल जो डिफरेंस है ना, नेशनलिस्ट है। जिस तरह यूरोपियन हैं हुक्मरान, वो अपने मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह मोदी जो है वो देखिए वो करप्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो सादा कपड़ों में ये वो मुल्क के लिए काम कर रहा, अपने मुल्क के लिए या हिंदुइज़म के लिए, जिसमें वो मंदिर बनाना भी आ जाता है। तो जब वो कोई बंदा काम करेगा, नेशनल होगा, नेशनलिस्ट जिसे मैं कहता हूँ, तो देन उसने उनकी फिर जो इकोनॉमी है उसने ग्रो ही करना है ना। और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, यू विल सी दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। आप फिर भी कह रही हो वो मुस्लिम कंट्री है। जबरदस्ती हेल्यूसिनेट होने से, नेशनलिज्म को गाली देने से नेशनलिज्म आपकी जान नहीं छोड़ देगा। मैडम, जब इंसान सीखने की सारे के सारे जो वो है क्या नाम है ताले बंद कर दे, दखली अकल का बंद कर दे, तो फिर खेल यही होता है जो कि आपको हर जगह मुस्लिम उम्मा दिखता है, जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक बीमारी का नाम है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में वो चीज दिखती है जो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान इज अ शिज़ोफ्रेनिक स्टेट। अंबानी साहब ने भी, अडानी साहब ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो है वो उठा के रख दिया। उन्होंने कहा पहने तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है मोदी, और उन्होंने कहा कि इंडिया को यहाँ तक पहुंचाने में जो किरदार अदा कर दिया पूरी दुनिया जो है मान रही है, उनकी बात मानती है और उन पे तालियां बजाती है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें ये हैं, ये सब जो है हकीकतें हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका कहना जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं, इससे पता ही चलता है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं। और अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं अपने कंट्री के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ जो वो कह रहे हैं हम गुजरात में नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुजरात कहाँ पहुंचता है और फिर इंडिया जो है मजीद आगे कहाँ पहुंचता है। तो वो जो एक टारगेट है कि 5th लार्जेस्ट से फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज तक पहुंचना, ये हमें ये इंडिकेशन है, ये बता रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो कुछ लीडर्स बाहर से आए हैं उनकी तरफ से जो है वो भी ये यकीन दहानी करवाई गई है, वो भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर रहे हैं और भी मजीद। और दोस्तों आपको ये देखकर पता चल रहा होगा कि जिस तरह 2 लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यूएई के प्रेसिडेंट, उनका जो गले मिलना, उनका जो हैंडशेक करना और उनका जिस तरह जो नज़रियात है उसको देखते हुए आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह यूएई के साथ किस हद तक भारत का अच्छा संबंध है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में पहुंचे हैं। और इसके साथ जो पाकिस्तान हर वक्त इस्लाम मुस्लिम भैया, जो मुस्लिम ममालिक अपनी ब्रदर, जो इस तरह का जो लफ्ज़ यूज करते हैं, लेकिन इनके ही लोग जो कि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री में जाकर वहाँ पर जिस तरह क्राइम में मतलब किडनैपिंग, चोरी डकैती और औरतों को रेप करना और जिस तरह भीख मांगना, इस तरह का करतूत करते हैं। और जब अब तो 2023 के लास्ट में जो जनवरी 1 में यूएई ने 900 से 950 का तक पाकिस्तानियों को अरेस्ट करके
जेल में डाला हुआ है। और यूएई ने खुद बयान लगा दिया है बिल्कुल पाकिस्तानियों के ऊपर, जो कि पाकिस्तान अनपढ़ गवार पाकिस्तानी यूएई आ ही नहीं सकते हैं। और इनका जो ग्रेजुएशन का डिग्री भी वहाँ पर काम नहीं आ रहा है, ना ही यूएई उनको मानता है। और आपको तो पता होगा ये मदरसा में पढ़कर जाते हैं और इनका जो रेडिकलाइज माइंडसेट है, ये जहाँ पर भी जाते हैं किसी को अगर नॉन मुस्लिम को मिल लेते हैं तो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और गंद मचाते रहते हैं हर कोई कंट्री में जाकर। लेकिन फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि भारत में जिस तरह दूसरे कंट्री आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर साल कोई ना कोई कितने मतलब एक दो नहीं बहुत जो ग्लोबल लीडर हैं या दूसरे कंट्री के लीडर्स हैं जो कि भारत में विजिट करने के लिए आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमारा यहाँ होना चाहिए। हम लोग मुस्लिम भाई हैं और हमारा इस्लामिक ब्रदर है और हमारा यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों हो भाई? तुम लोग हर देश में जाकर गंद मचाओगे, वहाँ पर औरतों को छेड़ोगे, वहाँ पर क्राइम में ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता है कि हर कोई कंट्री में पाकिस्तान जहाँ पर पाकिस्तानी लोग जाते हैं वहाँ पर आतंकवादी क्राइम, किडनैपिंग, मर्डर ये सब करना इनके लिए आम बात है। और ये फिर भी चाहते हैं कि यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री करें। लेकिन दोस्तों जिस तरह भारत के साथ और ये जो एक दो कंट्री को छोड़कर दूसरे जितने भी मुस्लिम कंट्री के साथ भारत का रिलेशन अच्छा है, संबंध अच्छा है, जिसकी वजह से भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आगे भी होता रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।